अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका हनी लाइफ इन सऊदीया में। तो जी आपके साथ रमज़ान की फुल रूटीन शेयर करती हूँ, सहरी से अफ्तारी तक की। तो यहाँ पे जी मैं सहरी का टाइम है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स। तो क्योंकि हमारे घर पे सहरी और अफ्तारी दो टाइम पे हम घर वाले लोगों के अलावा बाहर से भी लोग आते हैं अफ्तारी के लिए, तो वो पूरा महीना ऐसे ही आते रहेंगे। तो सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम आते हैं वो। तो सहरी में ये होता है कि मैं खाना बना के उनके पास उनके रूम पे भेज देती हूँ, और अफ्तारी में ये होता है कि वो हमारे घर पे आके अफ्तारी करते हैं। तो बस बाकी के सब काम तो मैंने कर लिए थे। अब मैं बना रही थी खाना, और यह खाने में बता दिया है कि वेजिटेबल्स बन रही है वो भी फ्रोज़न। और यहाँ पे खाना बना के साथ ही तहज्जुद का टाइम है, तो मैं तहज्जुद की नमाज़ वगैरह अदा करूँगी। और इस टाइम पे तहज्जुद के नवाफिल के बाद मुझे कुछ वज़ाइफ वगैरह पढ़ने होते हैं, तो वो पढ़ के मैं उसके बाद फिर सहरी की तैयारी करूँगी। तो सहरी में ये है कि खाना तो मैंने बना लिया, बाकी चीज़ें जो मैं अन टाइम पे करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको वो वज़ाइफ दिखा रही हूँ, ये मुझे मोबाइल पे किसी ने सेंड किया था, तो मैं ये भी पढ़ती हूँ। और साथ में ये मेरे पास एक बुक्स है, इसमें भी बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो कि मैं पढ़ती हूँ। और फिर ये होता है कि इसके अलावा मैं सूरत मरियम, सूरत रहमान, इस तरह की बहुत, यासीन सूरत, इस तरह की बहुत सारी सूरत वगैरह हैं जिनको मैं पढ़ के पानी पे दम कर लेती हूँ। और अफ्तारी से लेके सहरी तक फिर हम ये पानी पीते रहते हैं। तो बस यहाँ पे ये था, मैंने तहज्जुद के नवाफिल वगैरह तो अदा कर लिए थे, और मैं यहाँ पे बस वज़ाइफ पढ़ूँगी और उसके बाद मैं दुआ करती हूँ यहाँ पे। और यकीन करेंगे मैं जिस चीज़ से ख़ुद गुज़र रही हूँ, मैं इस तरह दूसरों की तकलीफ़ को, दूसरों के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ। तो मैं अपने साथ साथ अपने से पहले उन लोगों के नाम ले लेके दुआ करती हूँ जिनको मैं जानती हूँ या जिनको मैं नहीं जानती, जो इस दुनिया में बे औलाद है, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। और मैं अल्लाह ताला को यही कहती हूँ कि उन सब के सदक़े से अल्लाह ताला मुझे भी अता कर दे, मुझसे पहले अल्लाह ताला उन्हें अता करें, उनके सदक़े से अल्लाह ताला हमारी भी झोली को भर दें। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं। और ये तो इतना मुबारक महीना है और इतना अच्छा टाइम गुजर रहा है, और तहज्जुद के टाइम तो अल्लाह ताला बहुत करीब होकर सुनते हैं। यकीन करेंगे मैं जब दुआ मांगती हूँ मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला बहुत करीब है, मेरे बहुत करीब होके सुन रहे हैं। तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। और यकीन करें इस टाइम खुद ब खुद आंखों से जो आंसू होते हैं ना, वो जारी हो जाते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला सुनेंगे। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है अल्लाह ताला पे। वो मुश्किलों में डालने वाले हैं, वही निकालने वाले हैं, और वही हमें अता करने वाले हैं। इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द हमें साहिब औलाद करेंगे। और आज सब भी प्लीज़ प्लीज़ हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरे और मेरी कज़न सिस्टर के लिए, और जो भी इस दुनिया में बे औलाद हैं अल्लाह ताला सब को साहिब औलाद करे, और सबकी मुश्किलें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, टेंशनें दूर करें अल्लाह ताला, आमीन। और यहाँ पे जी सहरी का टाइम हो गया, और उसके लिए मैंने बनाई है लस्सी, जिसके लिए मैंने दही लिया था, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा जामे शीरी ऐड किया है, और आइस क्यूब्स ऐड करके मैंने उसे ग्राइंड कर लिया था। तो बहुत अच्छी सी जी हमारी ठंडी ठंडी लस्सी बन के तैयार हो गई है, जो कि सहरी में बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि हमें सहरी भेजनी होती है, तो अफ्तारी में तो वो लोग ये है कि यहीं पे आके हमारे घर पे अफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन सहरी मुझे उनकी भेजनी होती है। तो उसके लिए मैंने खाना भी बनाया है, और अलग से अब मैं पराठे भी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी आलू के पराठे। और इस टाइम पे इतनी जल्दी हुई हुई होती है कि क्योंकि हस्बैंड को जो है, उन जेंट्स लोग हैं वो बेचारे, उनको सहरी दे के आनी होती है, वो हैं भी दूर हमारे घर से, और फिर वापस आके उन्हें ख़ुद भी खाना खाना होता है। तो इतना टाइम नहीं होता, फिर बस ये होता है कि जल्दी जल्दी जितना काम हो जाए वो ही बेहतर है। तो इस टाइम जितना भी टाइम हो वो भी कम लगता है। और यहाँ पे जी सबकी सहरी बन गई थी। और लास्ट वाला जो आपको पराठा नज़र आ रही है मेरा ही है, मैं बिना ऑयल के पराठा खाती हूँ, मुझे ऑयल वाला पराठा जो है मुझसे नहीं खाया जाता है। और अब जी फजर की नमाज वगैरह मैंने अदा कर ली थी, और मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली थी। अब चलती हूँ अपना किचन समेटती हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड कर रहे हैं जी कुरान पाक की तिलावत। जी मैं अपना किचन समेटती हूँ, और अब आपको मिलेंगे अफ्तारी के टाइम पे। और यहाँ पे हो गया जी अफ्तारी का टाइम, और अफ्तारी में आज मैं बना रही हूँ जी
चना पुलाव, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो बस उसके लिए यही था कि चने वगैरह पहले से बॉईल किए हुए थे। तो इस टाइम ये होता है कि अगर ये काम पहले किए हुए तो आसानी हो जाती है। बस अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना हुआ था, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी था, तो इसलिए काम जो है आसान हो जाता है। और यकीन करें, एक अफ्तारी के टाइम पे, एक सहरी के टाइम पे मुझे ये लगता है कि मुझे कभी कभी महसूस होता है कि मेरे बहुत सारे हाथ होने चाहिए, क्योंकि इतने काम होते हैं और टाइम इतना कम होता है। जितना भी आप जल्दी उठ जाओ, जितना भी आप जल्दी उठ के तैयारी कर लो। ये मैं असर से पहले उठती हूँ, नमाज वगैरह अदा करती हूँ और एक दो तस्बीह वगैरह करती हूँ और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। और अफ्तारी तक जो है मेरा किचन में ही होती हूँ मैं। अफ्तारी तक मेरा किचन से काम ख़त्म नहीं होता। तो बस मुझे जल्दी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अफ्तारी बनानी होती है, तो ज़ाहिर है टाइम लग जाता है। और यहाँ पे जल्दी जल्दी में जी एक काम मैंने गलत कर दिया। तो मसाले वगैरह की तैयार कर लिया था मैंने, लेकिन उसमें मैं चने ऐड करना भूल गई और उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। लेकिन खैर कोई नहीं, चलता है कभी कभी। तो बस यहाँ पे ये था कि थोड़ी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि ये होता है कि हम घर के लोग हों तो फिर इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता। लेकिन जब बाहर से कोई अफ्तारी के लिए आ रहा हो तो फिर जाहिर है आपको सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे बस जी मेरे चावल बन रहे हैं और साथ में मैं बना लूँगी दही, जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना इसका पेस्ट पहले से ही बना के रखा हुआ था। बस मैं उसमें दही ऐड करूँगी। तो ये जी हमारी जो दही वाली चटनी है वो बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी फ्रूट चाट। उसके लिए ये मैं फ्रूट है इसको कट करूँगी। तो कट करने के बाद ये होता है कि फ्रूट चाट का कभी मैं इसमें क्रीम ऐड कर लेती हूँ और कभी यही होता है कि ऐसे ही कट करके मैं इसमें टैंक वगैरह या कोई भी जूस वगैरह हो वो ऐड कर देती हूँ। तो यानी कि रोज़ बनती तो है रोज़ ही, लेकिन रोज़ एक तरह की नहीं होती, मैं चेंज कर देती हूँ, कभी क्रीम वाली तो कभी ऐसे ही कोई जूस वगैरह ऐड कर देती हूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ा चेंज भी मिल जाता है। तो जी यहाँ पे फ्रूट भी मेरा कट हो गया। अब चलते हैं जी दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे बनाई थी जी चना चाट भी, और मुझे नहीं पता कि उसकी वीडियो कहाँ पे मुझसे स्किप हो गई है, या शायद जल्दी के चक्कर में मैं कैमरा ऑन करना भूल गई हूँ। लेकिन खैर चलें जी, कोई नहीं। और यहाँ पे बन रहे हैं जी शामी कबाब, रोल और साथ में हैं जी पकोड़े। और पकोड़ों का ये है कि पकोड़े जो होते हैं वो मेरे हस्बैंड बनाते हैं। पकोड़े मैं सब चीज़ें कट करके रख देती हूँ, तो लेकिन पकोड़े जो फ्राई करने होते हैं वो मेरे हस्बैंड ने करने होते हैं। और यहाँ पे मैं आपको अपने किचन की हालत दिखा दूँ। ये अफ्तारी से पहले की हालत है और अफ्तारी के बाद इससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो किचन देख लें कितना मैसी हुआ पड़ा है, हर चीज़ जो है वो बिखरी पड़ी है। अफ्तारी से पहले इसको समेटने का टाइम नहीं होता, लेकिन अफ्तारी के बाद ये सब चीज़ें जो है ना 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अफ्तारी के बाद। लेकिन खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला हिम्मत देने वाले हैं, अल्लाह ताला हिम्मत देंगे। मुझे तो यह है कि मैं अफ्तारी करवाती हूँ, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है, पता नहीं किसके दिल से निकली हुई दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए। तो बस जी यहाँ पे अब हो गया था ईशा की नमाज का टाइम। तो अब हम लोग जा रहे हैं तराबियों के लिए, मैं और हस्बैंड तराबियाँ पढ़ के आएंगे, तो फिर घर का सारा काम करेंगे। और अभी बस मैंने किचन ही समेटा है, बाकी सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। तो चलते हैं जी तराबियाँ पढ़ने और वापस आके बाकी सारे काम करेंगे। तो ये थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी कज़न सिस्टर को ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।